हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मेसोमेरिक इफेक्ट। आज हम पढ़ने वाले हैं मेसोमेरिक इफेक्ट। मेसोमेरिक इफेक्ट देखिए, मेसोमेरिक इफेक्ट जो है वो एक तरह का रेजोनेंस इफेक्ट ही है जो कई मॉलिक्यूल्स में मिलता है, जिनमें जो वो कुछ खास ग्रुप जो है वो कॉन्जुगेशन सिस्टम से जुड़े हुए रहते हैं। ठीक है, देखिए अगर इसकी अपन डेफिनेशन देखें तो mesomeric effect is found in some organic compound in which some functional groups connected with the conjugation system। इसका मतलब वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में अगर कॉन्जुगेशन सिस्टम में कुछ फंक्शनल ग्रुप जुड़े हुए हैं तो वहां पर जो इफेक्ट आता है वो उसको अपन यहाँ पर लेंगे मेसोमेरिक इफेक्ट। ठीक है तो ये भी रेजोनेंस ही। इसके अंदर भी क्या होता है कि पाई इलेक्ट्रॉन अपनी जगह चेंज करते हैं। बात वही है, इससे इफेक्ट क्या आता है मॉलिक्यूल में। खास बात ये है कि रेजोनेंस तो हम कह रहे हैं कि भाई पाई इलेक्ट्रॉन जो अपनी जगह चेंज कर रही है उसी को कह रहे हैं रेजोनेंस। और उससे ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या इफेक्ट आता है, कौन कौन सी चीजों पे इफेक्ट आ जाता है। ठीक है, तो वो अपन पढ़ेंगे यहाँ पर मेसोमेरिक इफेक्ट। ठीक है, तो देखिए ध्यान से। हमने देखा कि डेफिनेशन क्या है। दूसरा हम बात करेंगे भाई टाइप्स क्या है, मेसोमेरिक इफेक्ट के टाइप्स क्या है। ठीक है, तो टाइप्स में अपन देख लेंगे कि ये इफेक्ट वास्तव में क्या है। जब इसके अपन टाइप पढ़ेंगे तब अपन बात कर लेंगे इसकी। ठीक है, या फिर टाइप से पहले ही देखिए आप एक बार कि मान लीजिए जो मैं बात कर रहा था आपसे अभी कि भाई मैंने कहा कि भाई कॉन्जुगेशन सिस्टम से कुछ खास तरह के ग्रुप जुड़े हुए हैं। जैसे आप देखेंगे कि ये यहाँ पर डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड एक कॉन्जुगेशन सिस्टम है। और ये जो नाइट्रो ग्रुप है ये कॉन्जुगेशन सिस्टम में यहाँ पर जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं इसमें मेसोमेरिक इफेक्ट क्या है। तो जब आपको बताया कि यहाँ पर डबल बॉन्ड का कॉन्जुगेशन इसके साथ में है और उधर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जुड़ा हुआ है, तो इस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन इस डबल बॉन्ड से उसकी तरफ ही ट्रांसफर होंगे। ठीक है, तो ये वाले इलेक्ट्रॉन जो है वो इस एटम पे ट्रांसफर हो जाएंगे और ये वाले इस बॉन्ड पे ट्रांसफर हो जाएंगे। ठीक है, और जो दूसरी स्ट्रक्चर बन के आएगी वो ये होगी कि CH2 प्लस CH डबल बॉन्ड N, सॉरी CH ऊपर आ गया नेगेटिव और इधर ये पॉजिटिव बॉन्ड। ठीक है, तो देखिएगा ये जो दो स्ट्रक्चर बनी है ये वास्तव में हेटेरोजेनस स्ट्रक्चर ही। तो इसमें हुआ क्या कि इस ग्रुप ने कॉन्जुगेशन सिस्टम से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लिए रेजोनेंस की वजह से। तो ये ग्रुप जो है वो नेगेटिव मेसोमेरिक इफेक्ट वाला ग्रुप हो गया। और कोई अगर ऐसा ग्रुप आता है जो इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेशन सिस्टम में देता है या सिस्टम में डेंसिटी को बढ़ाता है तो फिर वो हो जाएगा पॉजिटिव मेसोमेरिक ग्रुप। ठीक है, तो ये देखा आपने कि मेसोमेरिक इफेक्ट क्या है। तो कुछ भी नहीं है, ये रेजोनेंस ही है। लेकिन उन ऑर्गेनिक कंपाउंड में इसकी बात करेंगे अपन जिसमें कॉन्जुगेशन सिस्टम से कुछ ग्रुप वहां पर फंक्शनल ग्रुप वहां पर जुड़े रहेंगे। तो अपन ये टॉपिक लाएंगे मेसोमेरिक इफेक्ट और बात करेंगे इससे इफेक्ट जो मॉलिक्यूल में क्या होता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ मेसोमेरिक इफेक्ट। तो नया हेडिंग लिख लीजिए, टाइप्स ऑफ मेसोमेरिक इफेक्ट। तो देखिएगा मेसोमेरिक इफेक्ट के टाइप्स की बात करेंगे तो दो टाइप का मेसोमेरिक इफेक्ट है। अभी अभी अपन ने देखा टाइप्स ऑफ मेसोमेरिक इफेक्ट। तो देखिएगा दो टाइप है, एक तो है पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट और दूसरा है नेगेटिव, है ना। पहला है पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट। अपन चालू कर देते हैं इसको हेडिंग को। पहला है पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट, पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट, पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट। तो देखिएगा पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट में मैंने क्या बताया कि वो फंक्शनल ग्रुप जो कॉन्जुगेशन सिस्टम में जुड़े होने पर कॉन्जुगेशन सिस्टम में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाते हैं रेजोनेंस की वजह से, तो फिर उनको हम बोलेंगे प्लस एम ग्रुप या पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट वाले ग्रुप। ठीक है, इसको आप प्लस एम इफेक्ट या कई बार आप प्लस आर इफेक्ट भी कह सकते हैं। ये टर्म्स का कोई डिफरेंस नहीं है, इनके अंदर एक ही मतलब है इनका।
ठीक है, तो प्लस एम कह दीजिए या प्लस आर कह दीजिए। ये पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट भी अपन कह सकते हैं इसको, और पॉजिटिव मेजरमेंट इफेक्ट भी कह सकते हैं। ठीक है, तो देखिएगा ये क्या है। जैसे मान लीजिए अपन कोई एग्जांपल लेते हैं, ये वाला एग्जांपल ले लीजिए आप। यहाँ पर अपन देख रहे हैं कि ये जो हेलोजन ग्रुप है मान लीजिए, ठीक है, तो हेलोजन ग्रुप में एटम पर 3 वहां पर लोन पेयर है, ठीक है, और ये जो ग्रुप है वो, या ये लोन पेयर वाले जो ऑर्बिटल है वो इन पाई बॉन्ड बनाने वाले ऑर्बिटल्स के साथ कॉन्जुगेशन में है। मैंने पहले ही कहा था आपसे कि 3 सक्सेसिव आने चाहिए, मतलब पास पास वाले आने चाहिए। आप ये देखिएगा, यहाँ पर एक ऑर्बिटल रहा होगा, यहाँ पर एक ऑर्बिटल रहा होगा, इसके पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन रहा होगा, इसके पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन रहा होगा, और यहाँ पे जो ऑर्बिटल रहा होगा उसके पास एक लोन पेयर रहा होगा। ठीक है, तो लगातार 3 एटम पर 3 फ्री ऑर्बिटल सारे हैं, एक में लोन पेयर है, एक में जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी फ्री इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो इनका जो पाई बॉन्ड बना हुआ ही है सेक्शन में, जैसे देखा आपने। ठीक है, तो ये कॉन्जुगेशन में है तो क्या होगा कि ये भी पाई बॉन्ड बना सकता है। ठीक है, जब ये पाई बॉन्ड बनाएगा तो ये इलेक्ट्रॉन जो है वो इसके ऑर्बिटल में शिफ्ट हो जाएगा, और ये वेकेंट, उसके पास तो पहले से ही पेयर है, तो अगर इसको अगर पाई बॉन्ड बनाना है तो ये वेकेंट हो जाएगा ऑर्बिटल। इसका मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन है वो इधर शिफ्ट हो जाएगा इस वाले ऑर्बिटल में। ठीक है, और इस पे कौन चार्ज आएगा बताओ, नेगेटिव चार्ज आएगा। अब इसके वेकेंट ऑर्बिटल से उसके लोन पेयर वाला ऑर्बिटल जो है वो ओवरलैप करेगा, और यहाँ पर जो पाई बॉन्ड बनाएगा। अब क्योंकि शेयरिंग में दोनों इलेक्ट्रॉन इसी ने दिए हैं तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं पहले जैसा कर देता हूँ। ये यहाँ पर हेलोजन के पास 3 लोन पेयर थे, यहाँ पाई बॉन्ड बना हुआ था। ठीक है, तो ये वाले इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ शिफ्ट होंगे, और ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होंगे। तो उससे जो स्ट्रक्चर बन के आएगी तो ये वाली होगी कि CH2 पे क्या आ जाएगा, माइनस, उसके बाद में CH, उसके बाद में डबल बॉन्ड, और हेलोजन के पास 2 लोन पेयर हैं, एक लोन पेयर यहाँ दे चुका है ये, उस पर क्या आ जाएगा, प्लस। तो अब आप देखिए ये जो ग्रुप है वो कॉन्जुगेशन सिस्टम में जुड़ा हुआ था, और इसने सिस्टम में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाया, यानी कि अपने इलेक्ट्रॉन जो है वो इस तरफ दिए हैं। ठीक है, तो ऐसे ग्रुप का जो इफेक्ट है उसको अपन बोलेंगे प्लस एम इफेक्ट, क्योंकि इसमें इधर इलेक्ट्रॉन सिस्टम में दिए हैं। ठीक है, तो इसको उसको बोलेंगे प्लस एम इफेक्ट। तो ये तो था हमारा पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट, कि जब कोई फंक्शनल ग्रुप कॉन्जुगेशन सिस्टम में जुड़ा हो और रेजोनेंस की वजह से कॉन्जुगेशन सिस्टम में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाता हो, तो उस ग्रुप का जो इफेक्ट है उसको हम कहेंगे प्लस एम इफेक्ट, या यानी पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट। ठीक है, अच्छा, अब इसमें अपन ये पढ़ेंगे कि भाई पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट वाले ग्रुप को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। तो देख लिया अपन ने कि भाई डेफिनेशन पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट की क्या है, कि डेंसिटी को बढ़ाएगा या खुद से दूर इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करेगा रेजोनेंस की वजह से, तो उसका पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट हो जाएगा प्लस एम, या आप कह दीजिए इसको प्लस आर। ठीक है, अब हमको ये पता होना चाहिए कि कौन कौन से ग्रुप ऐसे हैं जिनका पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट है। ठीक है, तो हम आइडेंटिफाई कैसे करें कि भाई ये ग्रुप तो पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट वाला है और ये ग्रुप जो है नेगेटिव मेसोमेरिक इफेक्ट वाला है। तो देखिए हम पढ़ने वाले हैं अब आइडेंटिफिकेशन ऑफ पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट वाले ग्रुप्स का जो है वो आइडेंटिफिकेशन पढ़ेंगे, या आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लस टाइम ग्रुप्स। ठीक है, तो इसमें नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं। इसमें अपन ने पहले पढ़ा कि भाई इसकी डेफिनेशन क्या है। दूसरा अपन देखने वाले हैं कि प्लस एम ग्रुप को आइडेंटिफाई कैसे करें। हेडिंग ही लिख देता हूं मैं यहाँ पर, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लस एम ग्रुप्स। ठीक है, तो देखिए 3 चीजें हैं। एक तो ये कि वो सारे ग्रुप जिन पर नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, ऑल फंक्शनल ग्रुप हैव नेगेटिव चार्ज। जिन ग्रुप्स पर नेगेटिव चार्ज है वो सारे ही प्लस एम ग्रुप होंगे। जैसे मान लो ये इस तरह के ग्रुप जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज आया हुआ है उसी की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, जैसे मान लो O माइनस। अब कोई भी ग्रुप देखे जिनके ऊपर अगर नेगेटिव चार्ज लिखा हुआ है वहां पहले से ही, तो निश्चित रूप से उनका जो हो प्लस एम इफेक्ट ही होगा। दूसरी चीज कि फंक्शनल ग्रुप हैविंग लोन पेयर, मतलब जिन फंक्शनल ग्रुप पे लोन पेयर होगा वो फंक्शनल ग्रुप जो है पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट वाले ग्रुप होंगे। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप हैविंग
लोन पेयर, तो लोन पेयर वाले प्लस एम ग्रुप वाले होंगे। तो OH NH2 मतलब ऑक्सीजन फैमिली हो, नाइट्रोजन फैमिली हो, हेलोजन फैमिली हो, आपको पता है कि इनके पास हमेशा ही लोन पेयर होते हैं। नाइट्रोजन फैमिली के पास हमेशा एक लोन पेयर होता है कंपाउंड्स में, ऑक्सीजन फैमिली के पास 2 लोन पेयर होते हैं और हेलोजन फैमिली के पास वहां पर 3 लोन पेयर होते हैं। तो लोन पेयर वाले सारे फंक्शनल ग्रुप इसी कैटेगरी पे आएंगे। और तीसरा तीसरा आप देखते हैं अपन, तीसरी चीज बता दूं आपको कि कुछ ग्रुप ऐसे हैं जिनका प्लस एम इफेक्ट भी हो सकता है और माइनस एम इफेक्ट भी हो सकता है। ठीक है, तो डिपेंड करेगा कि वो कौन से सिस्टम में वहां पर जुड़े हुए हैं। जैसे मान लीजिए ये वाला ग्रुप है, अब प्लस एम भी हो सकता है माइनस एम भी। अगर इसके साथ प्लस एम वाला कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है तो इलेक्ट्रॉन उससे इधर ट्रांसफर होंगे और तब इसका माइनस एम इफेक्ट होगा। और इसके साथ अगर कोई माइनस एम वाला ग्रुप जुड़ा हुआ है तो इलेक्ट्रॉन जो हो इससे दूर ट्रांसफर होंगे और तब इसका जो हो प्लस एम इफेक्ट होगा। तो दोनों का, जैसे फिनाइल ग्रुप के साथ भी ऐसा ही है। तो इन ग्रुप्स का खास ध्यान रखेंगे कि इनका प्लस एम भी हो सकता है और माइनस एम भी हो सकता है। डिपेंड करेगा कि कॉन्जुगेट सिस्टम में इनके साथ कौन जुड़ा हुआ है। ठीक है, चलिए, तो ये अपन ने टॉपिक देखा कि भाई आइडेंटिफाई अपन कैसे करेंगे प्लस एम ग्रुप्स को। तो मैंने आपको 3 चीजें बताई, फिर से बता रहा हूं एक बार कि सारे ग्रुप जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहा है तो इसका मतलब उनका प्लस इफेक्ट भी है। दूसरा कि फंक्शनल ग्रुप जो है वो जिनके ऊपर लोन पेयर है उनका भी वहां पर प्लस एम इफेक्ट होगा। और ये जो कुछ ग्रुप है जिनका प्लस एम भी हो सकता है और माइनस एम भी हो सकता है। आगे एग्जांपल्स में अपन बात करेंगे। ठीक है, अच्छा ये तो हमने किया भाई आइडेंटिफाई कैसे करें फंक्शनल ग्रुप्स को। ठीक है, अभी अगर प्लस एम ग्रुप वाले जो एक बार अपन एग्जांपल लिखें तो देखो प्लस एम ग्रुप के एग्जांपल कौन कौन से हैं। प्लस एम ग्रुप के एग्जांपल, ठीक है, जैसे कि देखो लोन पेयर वाले ग्रुप जैसे बताया मैंने आपको, OH, ये ईथर वाला जो ग्रुप है यहाँ पर भी लोन पेयर होगा। थायो ईथर वाला ग्रुप है वहां पर भी निश्चित रूप से 2 लोन पेयर होंगे, एक ही फैमिली के हैं सारे। ठीक है, NH2 ले लीजिए ग्रुप, लोन पेयर है वहां पर। हेलोजन ले लीजिए, 3 लोन पेयर होंगे। यहाँ पर हेलोजन कौन है, फ्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, तो इनका प्लस एम इफेक्ट होगा। ठीक है, और कौन सा बच गया, और कोई ग्रुप यहाँ पर थायोईथर भी ले सकते हैं आप, थायोईथर। तो थायोईथर ग्रुप के अंदर भी वहां पर जाओ ये होगा। ठीक है, ईथर ग्रुप आ ही गया। तो जिन जिन ग्रुप्स पे लोन पेयर है, कॉन्सेप्ट को ध्यान रखिए आप, एग्जांपल्स की कोई चिंता नहीं करनी है। जिन ग्रुप्स पे लोन पेयर है, नेगेटिव चार्ज है, तो निश्चित रूप से उनका प्लस एम इफेक्ट ही होगा। ठीक है, अपन आगे बात करते हैं। चलो, प्लस एम इफेक्ट के बाद में अपन बात करेंगे कि माइनस एम इफेक्ट क्या है और उनके ग्रुप्स को कौन कौन से हैं, उनको आइडेंटिफाई कैसे करें, उनकी यहाँ पर बात करेंगे। तो ये देखा अपन ने कि भाई पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट क्या है। दूसरा अपन बात करेंगे नेगेटिव मेसोमेरिक इफेक्ट। नेगेटिव मेसोमेरिक इफेक्ट, यहाँ पर आप इसको माइनस एम या माइनस आर इफेक्ट भी कह सकते हैं। ठीक है, तो देखिए कौन कौन से ग्रुप है जो उनका माइनस एम इफेक्ट होगा। तो देखिए आप पहले समझिए इसको क्या है ये। जब मान लो कोई कॉन्जुगेट सिस्टम है, और कोई एग्जांपल ले लीजिए आप, ये एग्जांपल लिया मैंने, चलो ये एग्जांपल लिया कि ये मैंने लिया बेंजल्डिहाइड, है ना, ये एरोमेटिक कंपाउंड है बेंजल्डिहाइड। अब बेंजल्डिहाइड में देखिए आप कि यहाँ पर कॉन्जुगेट सिस्टम है डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। ठीक है, मतलब ये पाई बॉन्ड साथ में कॉन्जुगेशन में है। ठीक है, उधर इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा जुड़ा हुआ एटम। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ शिफ्ट होंगे और ये वाले यहाँ शिफ्ट होंगे। अब आप देख पा रहे हो कि ये जो फंक्शनल ग्रुप है, रेजोनेंस की वजह से इलेक्ट्रॉन जो है वो उसी की तरफ ट्रांसफर हो रहे हैं। तो इसका कौन सा इफेक्ट हो गया, माइनस एम इफेक्ट। इसका माइनस एम या माइनस आर इफेक्ट हो गया। कॉन्जुगेट सिस्टम में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर रहा है। अगर डेफिनेशन को एक बार देखें तो वो सारे फंक्शनल ग्रुप जो कॉन्जुगेशन सिस्टम में जुड़े होने पर रेजोनेंस की वजह से सिस्टम में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को घटाते हैं, कम करते हैं, तो उनको हम कहेंगे यहाँ पर माइनस एम ग्रुप्स। ठीक है, एग्जांपल्स में आप देख ही रहे हैं। तो अगली जो स्ट्रक्चर अपने पास बन के आएगी वो कौन सी वाली है कि जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होंगे तो इस पे आएगा प्लस, उस पे आएगा माइनस। तो यहाँ पर सी ओ पे आ गया है माइनस, एच यहाँ पर डबल बॉन्ड हो गया है, ये जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ शिफ्ट हो गए हैं, इस पे आ गया है प्लस।
इसमें से, ठीक है। और आप देख पा रहे हैं कि अगली बार जो है वो नया कॉन्जुगेशन है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो क्या होगा, चार्ज की तरफ ही इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे, तो ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर होंगे, पॉजिटिव चार्ज यहाँ जाएगा। ये अपन बात पहले ही कर चुके हैं, ठीक है। यहाँ पर प्लस आ गया है और ओके आ गया है नेगेटिव, और आप सिक्सेस बनेंगे यहाँ पर, ये ट्रांसफर हो जाएंगे इधर, और पॉजिटिव चार्ज को माइग्रेट कर जाएगा जो ऑर्थो पोजीशन पर, ठीक है, इस तरह से। और अगली बार एक फिर से आप देख रहे हो कि नया कॉन्जुगेशन है, ठीक है। तो ये वाले इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे और ये स्ट्रक्चर जो है वो बनकर आ जाएगी। फिर से ये वाले यहाँ शिफ्ट होंगे, तो ये वाले फिर यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है, और ये स्ट्रक्चर आ जाएगी। तो ये स्ट्रक्चर यहाँ पर बना सकते हैं। तो प्लस माइनस साइन इफेक्ट की बात करो था मैं, कि इस ग्रुप ने सिस्टम में इसके साथ कॉन्जुगेशन में था और इस सिस्टम में उसने क्या किया, इलेक्ट्रोनिसिटी को कम कर दिया, ठीक है, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींच लिया, पाई इलेक्ट्रॉन उसकी तरफ ट्रांसफर हो रहे हैं, तो उसका हो गया बाहर माइनस साइन इफेक्ट, ठीक है। अब आप दूसरी बात बता रहा हूँ आपको, तीसरी बात, कि इनका प्लस एम भी हो सकता है, माइनस एम भी हो सकता है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये जो फिनाइल ग्रुप है, इससे इलेक्ट्रॉन उसकी तरफ जा रहे हैं, मतलब इससे दूर गए, तो यहाँ पर इसका जो इफेक्ट है उसको अपन क्या बोलेंगे, माइनस एम प्लस एम इफेक्ट। तो इसका प्लस एम हो गया फिनाइल का, उसका क्या हो गया, माइनस एम हो गया। क्लियर है चीज, ठीक है। चलो अब इसका उल्टा भी कर सकते थे अपन, देखिएगा एक एग्जांपल मैं वो ले लेता हूँ साथ में, और इलाज कर देता हूँ उसको। इस वाले सिस्टम में देखिए, जैसे मान लो मैंने ये स्ट्रक्चर बनाई फिनोल की। अब फिनोल में देखिए आप कॉन्जुगेशन सिस्टम है, लेकिन इस बार देखिए आप इसके पास में लोन पेयर है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है वहां पर, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होंगे और ये वाले यहाँ शिफ्ट होंगे। तो इस बार आप देखिएगा यहाँ पर आ गया है नेगेटिव चार्ज, OH पे क्या आ गया है, पॉजिटिव चार्ज, और इधर एक नया कॉन्जुगेशन डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड नेगेटिव, तो यहाँ पर ये वाले जाएंगे, ये वाले यहाँ आ जाएंगे, ठीक है। और उसी तरह से आप स्ट्रक्चर्स बना सकते हो, ये अपन ने पहले भी कई बार अपन बना चुके हैं, ठीक है। तो इनको मैं फटाफट से यहाँ पर बना देता हूँ। एक लोन पेयर अभी भी है आपके पास, ठीक है, इधर नेगेटिव, अगली बार ये यहाँ जाएगा और यहाँ पर नेगेटिव, OH पे प्लस है, ये प्लस उधर का था, ठीक है। अगली बार जो है वो फिर से ये वाले तो यहाँ ट्रांसफर हो जाएंगे, सॉरी ये वाले यहाँ ट्रांसफर हो जाएंगे और ये वाले यहाँ जाएंगे, और इस कंडीशन में आप देख पा रहे हैं कि फिर से जो है वो इलेक्ट्रॉन ऑप्शन पे मिल जाएंगे। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर इस ग्रुप से इलेक्ट्रॉन जो है वो दूर गए, तो इसका इफेक्ट हो गया कौन सा, प्लस एम, और फिनाइल ग्रुप जो है उसकी तरफ आ रहे हैं, तो फिनाइल का इस बार क्या हो गया, माइनस एम। देखिए फिनाइल का यहाँ पर तो प्लस एम है और यहाँ पर क्या है, माइनस एम। तो डिपेंड करता है कि वहां पर ग्रुप कौन सा जुड़ा हुआ है, उसी के अकॉर्डिंग फिनाइल फिनाइल इनके जो इफेक्ट है, इफेक्ट है, वो प्लस या माइनस से हो सकते हैं, ठीक है। तो ये अपन ने देखा कि भाई नेगेटिव मेजोनरी इफेक्ट क्या होता है। फिर से देखो उसी तरह का टॉपिक कि आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि भाई कौन सा ग्रुप जो है वो नेगेटिव प्लस या माइनस इफेक्ट रखता है, उसकी अपन यहाँ बात कर रहे हैं। देखिएगा आइडेंटिफिकेशन, अगला जो टॉपिक अपना आया है तो वो है आइडेंटिफिकेशन ऑफ माइनस एम और माइनस आर ग्रुप्स। माइनस एम है माइनस आर ग्रुप को आइडेंटिफाई कैसे करें उसकी अपन यहाँ बात करेंगे। तो फिर से अपने पास वही उसी तरह के तीन कॉन्सेप्ट हैं। तो एक पहला तो ये कि ऑल फंक्शन ग्रुप्स हैविंग पॉजिटिव चार्ज, जिन फंक्शन ग्रुप पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो उनका जो है वो माइनस एम इफेक्ट होगा। तो देखिएगा ध्यान से, ये NH2 ग्रुप है, आप सब जानते हो कि इसका प्लस एम इफेक्ट है, लोन पेयर है यहाँ पर। लेकिन अगर मान लो यहाँ पर एक प्रोटॉन जुड़ जाता है और ये हो जाता है NH3 प्लस, तो अब इसका जो है माइनस एम इफेक्ट है, ठीक है। इसका क्या है हमें माइनस एम इफेक्ट। तो आप ध्यान रखिए अगर किसी ग्रुप पे प्लस चार्ज वहां पर आया हुआ है तो उस ग्रुप का निश्चित रूप से क्या होगा, माइनस एम इफेक्ट होगा। दूसरा जो कॉन्सेप्ट है कि ऑल फंक्शनल ग्रुप्स हैव अनसैचुरेटेड बॉन्ड्स,
जिन फंक्शनल ग्रुप में अनसैचुरेटेड बॉन्ड है, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है, वो सारे फंक्शनल ग्रुप क्या होंगे, माइनस इफेक्ट वाले होंगे। इस तरह के ग्रुप्स की बात कर रहा हूं मैं। जैसे साइनाइड ग्रुप है CN, ठीक है, NO2, मैक्सिमम जो ग्रुप है वो माइनस इफेक्ट वाले ही होते हैं वैसे देखा जाए तो, ठीक है। तो इनका जो है माइनस इफेक्ट होगा। मैं सारे ग्रुप्स लिख दूंगा एक बार। तो दूसरा जो कॉन्सेप्ट अपना है वो है कि ऑल फंक्शनल ग्रुप हैविंग सैचुरेटेड बॉन्ड्स हैव माइनस इफेक्ट, ठीक है। तीसरी बात करें अपन कि फंक्शनल ग्रुप्स हैविंग vacant orbitals, vacant orbitals, ठीक है। वो सारे फंक्शनल ग्रुप जिनके पास वैकेंट ऑर्बिटल है तो उनका भी क्या होगा वहां पर माइनस इफेक्ट होगा। जैसे मान लो कि ये जुड़ा हुआ है फंक्शनल ग्रुप पर BH2 जुड़ा हुआ है ऐसे मान लीजिए, ठीक है। तो अब आप सबको मालूम है कि बोरोन का यहाँ पर ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, ठीक है। ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है और उसके पास में वैकेंट ऑर्बिटल मौजूद है आउट ऑर्बिट में, ठीक है। तो इसका जो इफेक्ट आएगा वो कौन सा आएगा, -m इफेक्ट। तो तीन चीजें अपन को ध्यान रखनी है कि एक तो पॉजिटिव चार्ज वाले फंक्शनल ग्रुप सारे, दूसरा वो सभी फंक्शनल ग्रुप जिनके पास अनसैचुरेटेड बॉन्ड वहां पर है, और तीसरा कि वो फंक्शनल ग्रुप जिनके पास वैकेंट ऑर्बिटल है या ऑक्टेट इनकम्प्लीट है ना। इनकम्प्लीट ऑक्टेट अगर है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट है तो उनका भी वहां पर क्या होगा, माइनस इफेक्ट हो, ठीक है। तो ये अपन ने देखा कि भाई आइडेंटिफाई कैसे करना है माइनस इफेक्ट ग्रुप को, वो अपन ने देखा, ठीक है। इसके बाद अपन आगे बात करेंगे -m ग्रुप के एग्जांपल्स क्या है, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात कर रही है एग्जांपल्स, -m ग्रुप एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिएगा लिखता हूं यहाँ पर सारे ग्रुप जिनके पास अनसैचुरेटेड बॉन्ड है सबका माइनस साइन इफेक्ट होगा। देखिएगा एक तो जैसे बताया मैंने आपको कि CN ग्रुप है, साइनाइड ग्रुप है, ठीक है, नाइट्रो ग्रुप है। आप देख सकते हैं अनसैचुरेटेड बॉन्ड मौजूद है यहाँ पर, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, एस्टर, एसिड हैलाइड, और आप देख सकते हैं कि एमाइड, ठीक है, और सल्फोनिक एसिड वाला ग्रुप। जिनके पास भी कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, जिनके पास भी पाई बॉन्ड है वहां पर, या जो कि अनसैचुरेटेड बॉन्ड है वहां पर, तो फिर उनका जो हो माइनस इफेक्ट ही होगा जब वो कॉन्जुगेशन सिस्टम में जुड़े हुए होंगे, ठीक है। चलिए तो ये देखा आपने कि -m ग्रुप जो है वो कौन कौन से हैं। देखिए इसके आगे चालू करते हैं। तो ये टॉपिक अपना था कि मीजोमेरिक इफेक्ट क्या होता है, ये कितने टाइप का होता है और उन सबका क्या मतलब है, ठीक है। अब अपन पढ़ेंगे एप्लीकेशन। अगला जो टॉपिक अपना वो है एप्लीकेशन ऑफ रेजोनेंस इफेक्ट और मीजोमेरिक इफेक्ट। ये आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। वास्तव में ये जो इफेक्ट हमने समझे हैं अभी तक और उनको हम केमिस्ट्री में अप्लाई कहाँ करते हैं उनकी अपन यहाँ पर बात करेंगे, ठीक है। तो जो नया टॉपिक है वो एप्लीकेशंस ऑफ रेजोनेंस, एप्लीकेशंस ऑफ रेजोनेंस और मीजोमेरिक इफेक्ट, मीजोमेरिक इफेक्ट, इनके अपन यहाँ पर एप्लीकेशन देखने वाले हैं, ठीक है। ये अपने कहाँ जो काम आएंगे। तो सबसे पहला मैं एप्लीकेशन ले रहा हूँ कि हाइब्रिडाइजेशन पर क्या इफेक्ट पड़ता है रेजोनेंस का, वो पहला एप्लीकेशन ले रहे हैं। तो ये है इफेक्ट ऑफ रेजोनेंस ऑन हाइब्रिडाइजेशन, इफेक्ट ऑफ रेजोनेंस ऑन हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। तो देखिएगा आप बिल्कुल ध्यान से समझिए इस टॉपिक को कि अपन यहां पर कोई एग्जांपल लेते हैं। ये एग्जांपल लिया, अब आप बताइए ये है साइक्लोहेक्साइलमाइन, ये है साइक्लोहेक्साइलमाइन। एक एग्जांपल मैं ये लेता हूं कि भाई एनिलीन, एक एग्जांपल ले रहा हूं एनिलीन, ठीक है। अब आप दोनों में देख पा रहे हैं कि नाइट्रोजन पर जो है वो लोन पेयर है, यहां भी है और यहां भी है, ठीक है। अब आप समझिए ये जो लोन पेयर है वो
कॉन्जुगेशन, पहले मैं बता दूं आपको कि इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3 है और इसका हाइब्रिडाइजेशन जो है वो sp2 है। देखने में आपको दोनों का ही sp3 लग रहा होगा, लेकिन एक्चुअल में इसका sp2 है। तो देखिए कैसे, ये जो लोन पेयर है वो किसी तरह के भी कॉन्जुगेशन में नहीं है, ये लोन पेयर कॉन्जुगेशन में नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि इसके पास 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड्स है और एक लोन पेयर है, मतलब टोटल हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कितने हो गए 4। मतलब हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की नंबर क्या होती है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर्स। तो जितने सिग्मा बॉन्ड है और लोन पेयर है उनकी नंबर को काउंट कर लीजिए, सम कर लीजिए उनका, ठीक है। और ये नंबर अगर 4 आ रही है तो निश्चित रूप से वहां पर क्या होगा sp3। तो sp3 है इसका, और वहां पर भी लग रहा है अगर आपको sp3 है, लेकिन आप देखिए कि ये लोन पेयर जो है वो कॉन्जुगेशन में है, इसका मतलब ये डीलोकलाइज होगा, ठीक है। और डीलोकलाइज होगा तो ये हाइब्रिड ऑर्बिटल में काउंट नहीं होगा। इसका मतलब वो ऑर्बिटल जो लोन पेयर तो रखता है लेकिन वो लोन पेयर डीलोकलाइज होता है, तो फिर वो लोन पेयर हाइब्रिड ऑर्बिटल में काउंट नहीं होता है। इसका मतलब इसके पास ओनली 3 सिग्मा बॉन्ड है और लोन पेयर जो है वो तो डीलोकलाइज है। लोन पेयर तो क्या है यहाँ पर, डीलोकलाइज है, तो हाइब्रिड में नहीं है, तो 3 ऑर्बिटल ही हुए हाइब्रिड। इसका मतलब क्या आ जाएगा यहाँ पर sp2 आ जाएगा, ठीक है। तो हाइब्रिडाइजेशन पे इफेक्ट पड़ जाता है रेजोनेंस का, अगर वहां पर किसी के पास लोन पेयर वगैरह है और वो डीलोकलाइज हो रहे हैं तो हाइब्रिडाइजेशन जो है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। चलिए, क्योंकि मेसोमेरिक इफेक्ट है वो एक स्ट्रॉन्ग इफेक्ट है, इसमें यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट डीलोकलाइज होता है। इंडक्टिव इफेक्ट से ये अंतर है, वहां पर इंडक्टिव इफेक्ट में क्या था कि सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ओनली पार्शियली डिसलोकेट हो रहे थे और यहाँ पर कंप्लीटली डीलोकलाइज हो रहा है, तो यहाँ पर इफेक्ट जो है वो ज्यादा आता है और यहाँ पर हाइड्रेशन भी चेंज हो जाता है, ठीक है। चलिए, तो ये पहला अपन ने देखा कि इफेक्ट ऑफ रेजोनेंस ऑन ए हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। और भी एग्जांपल आप देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए मैं ये एग्जांपल लेता हूँ, ये है THF ना, टेट्रा हाइड्रोफ्यूरान, और ये एग्जांपल है कि फ्यूरान, ठीक है। तो टेट्रा हाइड्रोफ्यूरान में देखो यहाँ भी ऑप्शन पर 2 लोन पेयर है और यहाँ भी क्या है 2 लोन पेयर है। अब यहाँ पर अगर हाइब्रिडाइजेशन अपन काउंट करें तो देखिएगा यहाँ पर आपको दिख रहा है 2 लोन पेयर हो गए, 2 सिग्मा बॉन्ड हो गए, 4 हो गए, तो 4 ऑर्बिटल हाइब्रिड हुए, इसका मतलब क्या हुआ sp3, ठीक है। उसमें देखिए आप डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लोन पेयर, इसका मतलब लोन पेयर जो है कॉन्जुगेशन है। अब ये चीज भी ध्यान रखिए, किसी के पास अगर 2 या 3 लोन पेयर है, ठीक है, तो उसमें से एक ही लोन पेयर जो है वो कॉन्जुगेशन में काउंट होगा। तो ये लोन पेयर कॉन्जुगेशन में आ गया, इसका मतलब ये वाला तो जो डिसलोकेट होगा। तो आप देख लीजिए 1 2 2 सिग्मा और एक ही लोन पेयर बचा, तो फिर यहाँ पर क्या आएगा, तो sp2 आएगा। इस तरह के एग्जाम्पल्स अपन देख सकते हैं। जो लोन पेयर कॉन्जुगेशन में आ रहे हैं इसका मतलब वो हाइब्रिड ऑर्बिटल में काउंट नहीं होंगे, तो हाइड्रोजन बदल जाता है रेजोनेंस की वजह से, आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। दूसरा जो इफेक्ट है अपना वो दूसरा जो एप्लीकेशन है उसकी अपन यहाँ बात करेंगे, ठीक है। दूसरा एप्लीकेशन है अपना कि बॉन्ड लेंथ की बात कर लेते हैं। चलो पहले इफेक्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑन बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ पे क्या इफेक्ट पड़ता है ये मैंने आपको उस टाइम भी बताया था, जिसे बताया था मैं 1,3-ब्यूटाडाइईन, वहां पर सभी की बॉन्ड लेंथ जो है वो इक्वल नहीं होगी। अपन यहाँ उसकी बातें करेंगे, देखिए ध्यान से। सबसे पहले तो मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको कि ये है, यही एग्जांपल ले रहे हैं 1,3-ब्यूटाडाइईन, ठीक है। इस एग्जांपल में आप देखिए मैं लिखता हूं कि ये जो बॉन्ड लेंथ है कार्बन कार्बन के बीच की, इसको मैंने लिखा x, ठीक है, और इसको लिखा y, ठीक है। और मैंने आपसे पूछ लिया कि x और y में क्या रिलेशन है, ठीक है। तो आप देखिएगा, तो आपको कैसे करना है इसको, ऐसे क्वेश्चन को सोल्व कैसे करना है वो समझिए। पहले सबसे पहले तो आप क्या करेंगे कि जो भी मॉलिक्यूल या ऑर्गेनिक कंपाउंड आपको दिया हुआ है उसकी रेजोनेंस स्ट्रक्चर सबसे पहले बना लेंगे, ठीक है। तो इसकी अपन बनाएंगे, पहले बनाई थी अपन ने, तो ये इस तरह से बनेगी स्ट्रक्चर। और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर प्लस डबल बॉन्ड CH2 माइनस, तो ये 2 स्ट्रक्चर्स की बन गई है, अपन ने दोनों स्ट्रक्चर यहाँ पर बना ली, ठीक है। अब इसमें आप देखिए ध्यान से कि ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर में से स्टेबिलिटी देखनी है सबसे पहले आपको।
पहला पॉइंट आपको स्ट्रक्चर बनानी है, दूसरा पॉइंट स्ट्रक्चर बनाने के बाद दूसरा पॉइंट आपको स्टेबिलिटी के ऑर्डर में उनको अरेंज करना है। ठीक है, तो अब आपको पहले से पता होगा कि भाई वो तो चार्ज है और ये नॉन चार्ज है, तो ये जो है वो ज्यादा स्टेबल है, तो एक की जो स्टेबिलिटी है वो दो से यहाँ पर क्या आ रही है, ज्यादा आ रही है। ठीक है, तो स्टेबिलिटी ज्यादा आ रही है, इसका मतलब ये हुआ, ध्यान से समझना इस चीज को, इसका मतलब ये हुआ कि इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, इसका मतलब ये स्ट्रक्चर ज्यादा एग्जिस्ट करेगी और वो स्ट्रक्चर कम एग्जिस्ट करेगी। आपको पता है कि दोनों इक्विलिब्रियम में होती है, लेकिन इक्विलिब्रियम इस तरफ रहेगा क्योंकि ये क्या है बताओ, ज्यादा स्टेबल है। अब ये ज्यादा एग्जिस्ट करेगी, इसका मतलब ये हुआ कि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड ज्यादा रहेगा, किसके बजाय, डबल बॉन्ड के बजाय। आप देख रहे हैं डबल बॉन्ड के बजाय सिंगल बॉन्ड क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। और आपको पता है सिंगल बॉन्ड जो है उसकी लेंथ क्या होती है, ज्यादा होती है। ठीक है, तो सिंगल बॉन्ड की लेंथ ज्यादा होता है। अब अपन कह सकते हैं या ये भी वाई होगा, तो अब हम ये कह सकते हैं कि भाई एक्स जो है वो ज्यादा होगा किससे, वाई से। एक्स जो है वो वाई से क्या होगा, ज्यादा। ठीक है, यहां से आप मत बता देना ये तो सिंगल बॉन्ड है वो तो वैसे ही ज्यादा होता है डबल बॉन्ड से। ठीक है, ऐसा हमेशा नहीं होगा, मैं आगे कुछ एग्जांपल आपको दे रहा हूँ। ठीक है, इसको देखकर नहीं, पहले आप इसकी स्ट्रक्चर्स बनाइए, उसके बाद उनको स्टेबिलिटी के ऑर्डर में अरेंज कीजिए, और फिर तीसरी बात फिर आप क्या करेंगे, बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर है आप में लिखेंगे। तो 3 स्टेप में ऐसे क्वेश्चंस को आप सॉल्व करेंगे। तो ध्यान दीजिए, आप दूसरा एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैंने दूसरा एग्जांपल लिया, अच्छा बॉन्ड लेंथ का भी आप ध्यान रखिए, सिंगल पार्शियल सिंगल बॉन्ड कहीं पर है, अपन बात करेंगे आगे हाइपर कॉन्जुगेशन में पार्शियल सिंगल बॉन्ड भी आएंगे, तो सिंगल बॉन्ड है तो उसकी लेंथ ज्यादा आएगी, फिर सिंगल बॉन्ड, उसके बाद में कहीं पर अगर पार्शियल डबल बॉन्ड है तो उसकी लेंथ इससे कम आएगी, उसके बाद में अगर डबल बॉन्ड है तो कम आएगी, पार्शियल ट्रिपल बॉन्ड है और ट्रिपल बॉन्ड है। तो ये बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर है, इसको आप ध्यान रखिए। पार्शियल सिंगल बॉन्ड सबसे बड़ा होगा, उसके बाद में सिंगल बॉन्ड, पार्शियल डबल बॉन्ड, पार्शियल ट्रिपल बॉन्ड, उसके बाद में ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, तो मैं यहाँ पर दूसरा एग्जांपल ले रहा था। जैसे मान लीजिए मैंने ये आपके सामने बना दिया है एसिटेट आयन। अब इस एसिटेट आयन में मैं पूछ लूं आपसे कि ये मैंने लिखा x और ये लिखा y, जैसा कि अभी थोड़ा देर पहले मैंने बताया आपको कि अगर सीधा ही देखकर बता देंगे ना आप कि भाई x तो सिंगल बॉन्ड है और ये डबल बॉन्ड है, तो सीधा ही कह देंगे भाई x जो बड़ा होगा y से, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आप देखिएगा पहले क्या करना, आपको इसकी रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बनानी है। तो इसकी जो स्ट्रक्चर आपको पता है पीरियोडिक रेजोनेंस है इसके अंदर, तो अब स्ट्रक्चर बनाएंगे आप तो जो है वो इस तरह से बनेगी, ये इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे और ये यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, और जो स्ट्रक्चर आपकी बनकर आएगी तो है माइनस, इधर क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड, और इसके हमने रेजोनेंस हाइब्रिड बनाई थी और वो इस तरह से अपन ने बनाई थी वहां पर रेजोनेंस हाइब्रिड, माइनस हाफ माइनस से हाफ। अब इसमें आप देखिए कि ये स्ट्रक्चर 1 और ये स्ट्रक्चर 2। दूसरा पॉइंट जो मैंने बताया था आपको कि वो था कि स्टेबिलिटी के ऑर्डर में इनको एक बार अरेंज कर दीजिए। तो आपको यहाँ पर साफ ही दिख रहा है, आपको साफ दिख रहा है कि स्टेबिलिटी जो है वो दोनों की बराबर है, स्टेबिलिटी बराबर है, पीरियडिक में ऐसा ही होता है। ठीक है, स्टेबिलिटी बराबर है, कोई अंतर भी तो नहीं है इन दोनों के अंदर, एक बराबर क्या है बताओ, 2, स्टेबिलिटी बराबर है, तो आपको पता है कि दोनों ही इक्वल क्वांटिटी में वहां पर एग्जिस्ट करेंगी, और उस कंडीशन में बॉन्ड लेंथ भी क्या आ जाएगी, बराबर। तो यहाँ पर क्या आएगा बताओ, x इक्वल टू वाई। तो देखो रिजल्ट पहले वाले क्वेश्चन से बिल्कुल ही अलग आएगा, यहाँ पर x इक्वल टू क्या होगा, y होगा। चलिए अपन आगे बात करते हैं, तीसरा एग्जाम्पल और लेते हैं, तीसरा एग्जाम्पल और लेते हैं इसके लिए। देखिए तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल 3 लेते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा कि भाई ये एसिटिक एसिड है, ठीक है, इसमें भी मैंने आपसे वही सवाल किया, ये तो x है और ये क्या है, y, और आप बताइए कि x और y में क्या रिलेशन है। ठीक है, तो फिर से आप क्या करेंगे कि इसकी स्ट्रक्चर्स बनाएंगे, और यहाँ पर देखो कॉन्जुगेशन किस तरह का है, ऑप्शन के पास 2 लोन पेयर है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लोन पेयर, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होंगे और ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होंगे। तो क्या होगा देखो जरा कि CH3CO माइनस, इधर क्या आ गया OH, उस पर क्या आ जाएगा प्लस। अब आप देखिए स्ट्रक्चर 1 और स्ट्रक्चर 2, इसमें से स्टेबिलिटी के ऑर्डर में अगर अरेंज करें तो स्टेबिलिटी जो है वो किसकी ज्यादा होगी, एक की। क्यों, क्योंकि एक क्या है, अनचार्ज है और वो क्या है, चार्ज
पहला ही कॉन्सेप्ट था अपना कि अनचार्ज की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, तो स्टेबिलिटी जो है एक की ज्यादा होगी से दो से, तो अब आप समझ गए होंगे ये स्टेबल ज्यादा है तो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड ज्यादा रहेगा, सिंगल बॉन्ड ज्यादा रहेगा इसका मतलब ये बॉन्ड क्या होगा, बड़ा होगा, वहां पर डबल बॉन्ड ज्यादा रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर अपन कह सकते हैं कि x इज ग्रेटर देन y। इस तरह से अपन स्टेबिलिटी को बॉन्ड लेंथ को अपन बता सकते हैं। एक एग्जाम्पल अपन और लेंगे, देखिएगा एक और एग्जाम्पल ले रहे हैं। जैसे मैं आपसे कहूँ कि ये तो है क्लोरोबेंजीन, ये स्ट्रक्चर बनाई मैंने आपको क्लोरोबेंजीन की, ठीक है, और ये स्ट्रक्चर बनाई मैंने आपको साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड की। आप देख पा रहे हैं कि क्लोरीन पर यहाँ पर दोनों में ही क्लोरीन पर तीन तीन लोन पेयर मौजूद है, ठीक है, लेकिन आपको बताया कि यहाँ पर कॉन्जुगेशन है, ये कहते हैं मैंने कि ये x है और ये कहते हैं मैंने को y है, ठीक है, और पूछा हो कि x और y में यहाँ भी कार्बन और क्लोरीन के बीच बॉन्ड है, यहाँ भी कार्बन और क्लोरीन के बीच बॉन्ड है, लेकिन आपको बताया कि यहाँ तो कॉन्जुगेशन है, यहाँ तो कॉन्जुगेशन तो क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन जो इस तरह से ट्रांसफर होंगे, तो इस बॉन्ड में कौन से कैरेक्टर आएंगे, पार्शियल डबल बॉन्ड के कैरेक्टर आएंगे, इसमें कौन से कैरेक्टर आएंगे, पार्शियल डबल बॉन्ड के कैरेक्टर आएंगे, पार्शियल कैरेक्टर आएंगे, और वो हमेशा क्या रहेगा बताओ, सिंगल बॉन्ड, ये हमेशा क्या रहेगा, सिंगल बॉन्ड। अब आपको पता ही है कि सिंगल बॉन्ड की जो हो लेंथ ज्यादा होगी किससे, पार्शियल डबल बॉन्ड से, तो आप यहाँ कह सकते हैं कि y इज ग्रेटर देन क्या आएगा, x। तो इस तरह से अपन कंपेयर कर सकते हैं, बॉन्ड लेंथ पे काफी इफेक्ट पड़ता है वहां पर रेजोनेंस का, ठीक है, तो ये अपन ने दूसरा रिलेशन पढ़ा है, इफेक्ट ऑफ हाइब्रिडेशन ऑन, ये देखो ये टॉपिक में थोड़ा सा मैंने, आप ध्यान क्रिएट कर लीजिएगा, इफेक्ट ऑफ रेजोनेंस, इफेक्ट ऑफ रेजोनेंस ऑन बॉन्ड लेंथ, ठीक है, इसकी अपन ने बात की, ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही, और कल अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि इंटरमीडिएट स्पीशीज के स्टेबिलिटी में अपन किस तरह से अप्लाई करेंगे रेजोनेंस को, उसकी अपन वहां पर बात करेंगे।